सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय श्री राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 185 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट करें। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध सुरत अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। अस्तुत करत जोर करे, सावधान मत धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद जिहितकारे, जय असुरारे। विसिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी। मरम न जाने कोय, जो सहज कृपाला। दीन दयाला, करौ अनग्रह सोय। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गौ, ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपाल और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी, सब घटवासी। व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम। चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागे विरागे, अति अनुरागे। विगत मोह मुनि बंदा। निस्वासर ध्यावे, गुण गण गावे। जयत सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अत्तरमयी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिबंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाये, त्रिविध बनाए। संग सहाय न दूजा, सो करूँ अगारे। चित्त हमारे, जानहि भगत न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन। गंजन विपत बरूथा, मन बच कम बाने। छाड़ सयाने, शरण सकल सुर जोथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरी संगी अथवा सहाय के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारक के अर्थात स्वयं ही शेषी का अभिन्न नित्योपादन का कारण बनकर तीन प्रकार की शेष उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद सुति शेषा, ऋषय अशेषा। जा कहूँ को नहीं जाना, जय दीन प्यारे। वेद पुकारे, द्रवं सो श्री भगवाना। भव बारिद मंदर, सब विद सुंदर। गुण मंदिर सुख पुंजा। मुन सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर। नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं
वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। जान सबे सुर भूमि सुने, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भय, हरन शोक संदे। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जन डर पहु मुन सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरियो नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहो दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप यद्यति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूर्वो वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अतिथि ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतरी हो जाए, रघुकुल तिलक सुचारो भाई। नारद बचन सत सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में शेष चार भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरि हो सकल भूमि गरु आए, निर्भव हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म बानी सुन काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब बंबाधर ने समझावा, अभय भय भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा या ढाढ़स आ गया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर विहारे। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन इन्हें सिखाए। बानर तनु धर धर महे, हर पद सेव जाय। देवताओं को यही मिला सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूम सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयस बंबा दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बन चर देह धरी चित माहे, अतुलित बल प्रताप तिन पाहे। गिर तरुनक आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित में मत धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके साथ थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिर कानन जहाँ ता भरपूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। ये सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनो जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित मैंने कहा, अब वो चरित सुने जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी।
अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांख धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारी। कौशलादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपत मन माही, भय गलान मोरे सुत नाही। पुर गह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ज्ञान हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो। धरहु धीर हुई है सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जाग करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगन चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हास्य ध्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज वासे तुम्हारा। ये है बाँट देव न पुजाए, जथा जोग जही भाग बनाए। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्य पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सिद्ध दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम, जय जय राम। तब अदृश्य भय पावक सकल, तब अदृश्य भय पावक सकल समय समुझाय। परमानंद मगन नपो हरस न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर समाता न था। तब ही राय प्रिय नार बुलाए, कौशल्या आदि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह नप सो दयवो, रहो सो उभय भाग पुन भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरे, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। वो उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विध गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हर गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्री यहाँ गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुए, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर माँ सब राजहि रानी, शोभाशील तेज की खानी।
सुख जुत कछुक काल चल गया हो, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभा, शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।